बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ फयाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ऑरेंज तुर्की स्टाइल डीलाइट हलवा बनाने की रेसिपी। ये डीलाइट हलवा तुर्की स्टाइल में किस तरीके से बनेगा और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। ख़ासकर बच्चों को बहुत पसंद है ये हलवा। आप इसको जेली भी कह सकते हैं, ऑरेंज जेली, या इसको तुर्किश हलवा भी कह सकते हैं। तो चलो इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तुर्किश ऑरेंज डीलाइट हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए ऑरेंज माल्टे, यानी तो ये मैंने तकरीबन 1 किलो माल्टे ले लिए हैं और इसका हम रस निकाल लेंगे। अगर आपके पास मशीन हो तो आप मशीन से भी निकाल सकते हैं। तो चलें जी, रस मैंने निकाल लिया है माल्टे का। और एक बाउल ले लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ऑरेंज रस। ये हम बाउल में ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट चीज़, तकरीबन 2 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, जिसको अरारोट भी बोलते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी कोई गुठली वगैरह ना बने। तो इसको भी हमें मिक्स करके साइड पे कर देंगे और अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखें वीवर। और अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। एक पैन ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप चीनी। अगर आपके माल्टे या किन्नू थोड़े से खट्टे हों तो आप चीनी को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो मैंने लिए हैं ये खट्टे नहीं हैं, तो मैंने इसके लिए 1 कप ही यूज़ किया चीनी का। और हाफ कप इसमें पानी ऐड किया और इसको हम एक तार बनने से पहले हम इसको उतार लेंगे। इसकी हमने 2 तार या 1 तार का शीरा नहीं तैयार करना, जस्ट हमने इसको चीनी को पानी के अंदर मेल्ट करना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीनी मेल्ट हो चुकी है, ये देखें व्यूअर, कोई तार वगैरह नहीं बन रही। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन, अगर आपके पास लेमन हो तो 2 से 3 ड्रॉप लेमन जूस ऐड कर दें, या लीमू, 7 लीमू ऐड कर दें। तो मैं 1 चुटकी इसमें ऐड कर रहा हूँ 7 लीमन की, ताकि ये चीनी हमारी इसके क्रिस्टल ना बने, क्योंकि हमने इसको साइड पे रख देना है। और अब हम एक ले लेंगे नॉन स्टिक पैन। आप कोशिश करें कि आप नॉन स्टिक में बनाएं, क्योंकि इसमें हमने अलारोड यानी कॉर्नफ्लोर ऐड किया तो वो नीचे जलने का खतरा भी होता है। अगर आप दूसरे में बना रहे हैं आम कढ़ाई में तो थोड़ा से उसमें नीचे से लगेगा। तो इसको हम तब तक पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, तब तक ये अच्छे से थिक नहीं होना शुरू हो जाता है। ये देखें व्यूअर, तो आपने इसको शुरू से लेके एंड तक मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको कुक करना है। तो ये थिक होना शुरू हो चुका है क्योंकि हमने इसमें अलारोड ऐड किया है, कॉर्नफ्लोर। तो इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट इस तरीके कुक करते रहेंगे ताकि इसकी शाइनिंग अच्छे से आ जाए और ये अच्छे से अलारोड पक भी जाए। तो इसी तरीके हम इसको पकाते रहेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो चाशनी बना के रखी थी, ये 3 बार हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी करके। और इसको हिलाते रहना है, आपने इसको हिलाना नहीं छोड़ना, आपने इसको बिल्कुल चलाते रहना है ताकि नीचे से लगे ना। तो इस तरीके हम थोड़ा थोड़ा करके चाशनी को ऐड करते रहेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। और अब हम थोड़ी सी और ऐड कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे इसी तरीके से। ये बहुत ही मज़े का बनता है तुर्की स्टाइल ऑरेंज हलवा। तो इसी तरह मैं सारा शीरा इसमें ऐड कर लूँगा। ये देखिए व्यूअर, बहुत ही प्यारी शाइनिंग आ रही है हलवे के ऊपर। तो आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं और बच्चों को बना के दे सकते हैं, बहुत ही मज़े का है। अगर आप दुकान से ख़रीदते हैं तो इस तरीके का जो आप घर में बनाते हैं इस तरीके नहीं बना होता, उसमें केमिकल ऐड होते हैं। तो हम केमिकल के बगैर इसको बनाएंगे। तो मैं जो लास्ट थी वो भी इसमें ऐड कर दी है चाशनी। और इसको 2 मिनट तक मज़ीद हम पका लेंगे।
और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आगे क्या ऐड करना है और इसकी पकने की निशानी क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के घी का। घी इसमें लाजमी आप ऐड करें, अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी या ऑयल ऐड करने से इसकी शाइनिंग आएगी इसमें। तो ये इसकी निशानी है कि ये टूट टूट कर नीचे गिरेगा। ये देखें व्यूअर, इस तरीके ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है हलवा। और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये देखें व्यूअर, अगर आप इसमें ऑरेंज या येलो कलर ऐड करेंगे तो ये जैसा पहले था वैसा ही होगा। इसको आपने कलर जो ऐड करना है वो रेड वाला करना है, थोड़ा सा, तकरीबन 1 इंच। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑरेंज कलर में। इसमें आपने रेड कलर ऐड करना है, येलो नहीं करना। तो एक हम इस तरीके का चौरस बर्तन ले लेंगे, इसको घी लगा लिया है और इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। आप घर में कोई भी बर्तन इस तरह का हो जो डीप शक्ल में हो, उसमें आप इसको ट्रांसफ़र कर दें ताकि बाद में इसकी कटिंग वगैरह अच्छी हो। तो इसको जल्दी से हम थोड़ा सा हिलाएंगे और जो इसमें एयर बबल होंगे वो अच्छे से ख़त्म कर लेंगे। और इसको हम तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे जमने के लिए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं, अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपनी मर्जी से किसी शक्ल में भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके इसको पहले लंबाई में कटूंगा और फिर हम इसको दूसरी साइड से कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़े की है। तो आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी। तो अब हम एक ट्रे ले लेंगे इस तरीके, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है कोकोनट पाउडर खुश्क, और इसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरीके और अच्छे से इसको कोट कर लेंगे कोकोनट से। ये देखें वीवर, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी लुक आई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। बच्चों को बना के दें, इसको जेली समझें आप, ऑरेंज हलवा समझें, बहुत ही मज़े का है। ये देखें वीवर, तो इस तरह मैं तमाम पीस को कोटिंग कर लूँगा कोकोनट से इस तरीके। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार तुर्किश स्टाइल ऑरेंज डिलाइट हलवा हमारा बनकर तैयार है माशाल्लाह। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।